जीवन में जब तक स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम सदैव निराश रहेंगे। कारण आप खुद देखिए कि जब आपने भोजन करना प्रारंभ किया तो एक समय आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरा पेट भर गया। आपने उसको स्वीकार करा और आपने भोजन करना बंद कर दिया। आप निद्रा लेते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि अब मुझे नींद आने वाली है, और आपने उस नींद को स्वीकार कर लिया तो आप सुबह तरोताज़ा उठते हैं। उसी प्रकार जीवन के अंदर स्वीकारना हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सत्य को नहीं स्वीकारेंगे तब तक आप असत्य से लड़ाई नहीं कर सकते। आप देखिए, कभी कोई पेड़ की डाली एक चोट से कुल्हाड़ी की से कटी है? नहीं, उसे भी कुल्हाड़ी से बार बार चोट देनी पड़ती है। एक पत्थर को तोड़ने के लिए कई प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाके पत्थर टूटता है। तो ऐसे ही हमें सफलता बहुत शीघ्र नहीं मिल सकती है। सफलता के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। आप देखिए, एक चिड़िया जब घोंसला बनाती है उसको कितनी मेहनत होती है, एक एक तिनका करके जोड़ती है, तब जाके घोंसला बनता है। और तूफान या आंधी आती है, वो घोंसला छिन्न भिन्न हो जाता है, तो वो घबराती नहीं है, वो रोती नहीं है, वो विलाप नहीं करती है। वो वापस अपने बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करती है और वापस तिनका लाके एक एक तिनका लाके घोंसला तैयार करती है। अतः हमें भी अपने जीवन के अंदर कभी भी प्रयास को ख़त्म नहीं करना है। हमेशा एक कार्य के प्रति जो हमने सोचा है उस कार्य के प्रति अपने को सजगता से, ईमानदारी से, सत्यता से आगे राह पर चलना है, तभी जाके हमको मंजिल प्राप्त हो सकती है। तो सर्वप्रथम आप अपने मन के अंदर यह विश्वास जगाना जरूरी है कि जैसी भी परिस्थिति है, जैसा भी वातावरण है, मुझे इसे स्वीकार करना पड़ेगा। और जब आपको स्वीकार करने की ताकत प्राप्त हो जाएगी, आप जीवन के उस सफलतम व्यक्तियों में आगे बढ़ जाएंगे। उन संतों की तरह आपका मानसिक स्थिति हो जाएगी और आप अपने आप परिवार के साथ बहुत सुखपूर्वक रह पाएंगे। अतः आप अपने आप को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, लेकिन आप स्वीकार करने की शक्ति को बढ़ाइए। यही जीवन के उद्धार के लिए, यही जीवन के उत्सव के लिए, यही जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, यही जीवन को सब साधन प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, अति आवश्यक है।